चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गई अपने टेरेस गार्डन पे सब्जी तोड़ने के लिए और काफ़ी सारी सब्जी छत पे लगी हुई है। तो मैं पहुंच गई हूँ लेने के लिए। हालांकि मैं कल भी सब्जी तोड़ने आई थी, लेकिन जैसे ही मैं गार्डन में आई ना और इतनी ज़ोर से बारिश होना शुरू हो गई, फिर बारिश जो है तो रुकी ही नहीं है। पूरी रात बारिश होती रह गई, सुबह भी बारिश हो रही थी, दोपहर 3 बजे तक करीब हुई है। अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है, तो जल्दी से आ गई हूँ कि भाई जो जो लगा हुआ है तोड़ लेती हूँ, कहीं आज भी ना बारिश होना शुरू हो जाए तो फिर सब्जियाँ नहीं टूट पाएंगी। कल भी मेरे साथ यही हुआ था, तो जल्दी से तोड़ लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने गिलकी ले लिया है जो कि लगी हुई थी। इसके बाद देख थोड़े थोड़े से कद्दू भी अब आना शुरू हो गए हैं। हालांकि कद्दू में कब फ्लावर आते हैं, कब कद्दू आते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि जब बारिश होती है ना इस टाइम पे तो 2-2 3-3 दिन तक भीनी भीनी बारिश हो रही है, होती रहती है। ऐसे में गार्डन में आना ही नहीं हो पाता। सच कहूँ तो मेरी कुछ दिन से थोड़ी सी तबीयत भी डिस्टर्ब चल रही है, तो मैं गार्डन में ज़्यादा काम वगैरह कर नहीं पाती हूँ, अभी नहीं पाती हूँ। बस जो सब्ज़ी चाहिए होती है तो वही लेने आ जाती हूँ। बच्चे वगैरह आते नहीं कि बच्चों को भेज दूँ, कोई और तोड़ ले जाए, कोई नहीं आता सब्ज़ी लेने। और बच्चों को तो थोड़ा सा लगता है ना कि ये घास फूस है, तो बच्चे तो वैसे भी नहीं आते हैं, मैं ही आती हूँ। मैं आ गई हूँ और देख सकते हैं काफ़ी सारी जो भिंडी थी, मुझे लग भी रहा था कि कल तोड़ने लायक थी भिंडी वगैरह, तो मैंने नहीं तोड़ा, तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई होंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आज जो भी सब्ज़ी लगी है तो सारी तोड़ने वाली हूँ, क्योंकि बार बार बारिश में आना हो ही नहीं पाता है। और देखिए इस टाइम पे गार्डन में फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं, खासकर गुड़हल के पौधे में ना बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इस तरफ देख सकते हैं जो मैंने भिंडी के पौधे लगाए हुए थे। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि इनको हटा दूंगी, लेकिन जब तक भिंडी मिल रही है तो मेरा हटाने का मन ही नहीं हो रहा। लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, क्योंकि अभी कुछ नया तो लगा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मिट्टी ही नहीं सूखी हुई है। मतलब लगातार बारिश की वजह से मिट्टी जो है तो एकदम गीली रखी हुई है। और इसके बाद जो है जब तक मिट्टी को थोड़ा सा हम सूखी नहीं रहेगी तब तक कैसे मैं दोबारा सब्जी लगा सकती हूँ। और मिट्टी को जो है तो अच्छे सुखाना भी पड़ेगा, फिर इसके बाद लगाएंगे। लेकिन अभी भिंडी मिल रही है तो कोई बात नहीं, जब तक भिंडी आ रही है तब तक मैं नहीं हटाने वाली। भले ही थोड़े से भिंडी की संख्या कम जाती, जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाता है ना, थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कम मिलने लगती है। जैसे कि अब मुझे थोड़ी भिंडी की हार्वेस्टिंग कम मिलने लग गई है। हाँ, लेकिन बच्चों के लंच के लिए पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों को ना भिंडी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं भिंडी ज़्यादा लगाती भी हूँ, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो भिंडी की इसी वजह से जो है तो मैं इसको नहीं हटा रही हूँ कि ज़्यादा ना मिलेगी, लेकिन लंच के लिए तो मिल जाती है उनके लिए आराम से। तो बस हो गया, इसीलिए अभी छोड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए बीन्स लगी हुई, यानी कि बरबटी जो भी मैंने लगाए हुए थे ये तैयार हो गई है। और ये भी ना जितनी सब्जी के लिए ज़रूरत होती है ना उतनी मिल जाती है, तो मुझे बाहर से खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। हालांकि ये पुराने पौधे हैं, कुछ मैंने नए लगाए हैं, तो अभी उनमें आना शुरू हो गई है बीन्स, और ये लंबे टाइम तक चलती है। और सबसे अच्छी बात तो इस बार ये है गार्डन में कि मतलब इस बार जो है तो कोई भी सब्जी खराब नहीं हुई, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं लगे हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक गिलकी छुपी हुई है, और मेरी नज़र ना कल ही जब मैं आई थी शाम के वक्त तभी देखा था कि काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मुझे लग रहा था ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मोटी हो जाती हैं तो खाने में उतनी टेस्टी नहीं बचती हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कल तोड़ लूँगी, क्योंकि कई बार होता ना कि आंखों के सामने सब्जी लगी होती दिखती नहीं है, क्योंकि पौधे का कलर भी हरा होता है, सब्जी भी हरी होती है, तो नज़र ही नहीं आती। जब थोड़ा सा रुक के आराम से देखो तभी समझ में आता है। और बारिश में तो कई बार ऐसे होता ना कि जल्दी जल्दी से गार्डन में आती हूँ, फटाफट घूम घूम के जल्दी जल्दी से तोड़ती हूँ और निकल जाती हूँ। ये होता ना कि बारिश आ जाएगी, फिर पौधों में इतना ज़्यादा पानी पानी हो जाता, फिर हार्वेस्टिंग में समस्या जाती। तो लगता है जितना सूखे मौसम में हार्वेस्टिंग मिल जाए उतना अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने खीरा वगैरह लगाया हुआ है, तो ये भी रेडी हो रखे हैं। अब काफ़ी सारी आज तो मुझे बीन्स भी मिल गई है, गिलकी भी मिल गई है, और भिंडी भी पर्याप्त मिल जाती है, इतनी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ और बरबटी लगी हुई थी, तो मैं इनको भी तोड़ देती हूँ, क्योंकि ये भी ख़राब हो जाती है। अगर इसको समय से नहीं तोड़ते ना तो इसके भी दाने डिढ़ा जाते, मतलब टेढ़ी टेढ़ी सी हो जाती है, तो फिर उतना ये खाने में नहीं रहती है। दाने छील सकते हैं लेकिन सब्जी नहीं बन पाती है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने मिर्च के पौधे लगाए हुए थे ना, इसके में ये वाला जो मिर्च का पौधा देख रहे हैं, 2 तरीके के मेरे पास हैं, और दोनों पुराने पौधे हैं, 1 साल पुराने हैं ना, इनसे भी काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। अब इस बार जो है तो इन्हीं को देखते हुए मैंने मिर्च के पौधे ही नहीं लगाए, क्योंकि जितनी हम लोग को चाहिए होती है इन्हीं पौधों से मिल जाती है। तो मैंने दोबारा पौधे नहीं लगाए हैं कि इन्हीं से हमारे लिए काम हो जाना है, मुझे अचार तक के लिए इससे मिर्ची मिल जानी है। हालांकि मेरे पास मिर्च के पौधे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे भुट्टे भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, मुझे इतनी सारी सब्जी मिल गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।